बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब और बात करेंगे जिस तरह से सदन में कई तरह के चर्चे होते रहते हैं और हाल ही में एक चर्चा हुआ है सदन के अंदर, समोसे का चर्चा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने समोसे के मुद्दे पर सवाल उठाया है और सदन में कहा है कि समोसे के दाम जो है रेस्टोरेंट में और छोटी दुकानों में समान तरीके से होना चाहिए। क्या आप सदन के अंदर कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, क्या ये सब सवाल समाप्त हो चुके हैं? सलीम साहब, इस तरह से सदन के अंदर अब इस तरह की चर्चा हो रही है समोसे को लेकर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी सम्मानित नागरिकों को रक्षाबंधन की और हमारी बहनों को हार्दिक बधाई और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। और साथ ही इस पर्व में हम चाहेंगे कि हमारी बहनें खुशहाल जिंदगी में और उन्हें फायदा और प्यार दिखाएं। जहाँ तो सवाल हमने किया कि सदन में समोसे पर चर्चा, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं, उन्होंने इस पे विचार रखा अपना समोसे पर। तो क्या सदन इसीलिए बचा है कि अब बेरोजगारी की बात ना की जाए, विकास की बात ना की जाए और दीगर मैटर, तमाम बहुत सारे मैटर हैं, बेरोजगार घूम रहा है उसकी बात न की जाए, तमाम जहाँ तो फोड़ हो रहा है, दुर्लभन चल रहा है, लाकानूनियत है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, उस पर बात ना की जाए, बात की जाए समोसा पर। ठीक है, समोसा भी खाने पीने की चीज है, रेट उसका होना चाहिए एक जगह, लेकिन ये तो समोसा में बेच ही रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, क्योंकि मोदी जी की जो ड्रीम मतलब प्रोजेक्ट है, समोसा बेचो, पकौड़ा तलो वगैरह वगैरह, तो हम लोग कर रहे हो। अब उन्होंने अपने लोगों से सदन में करवाना शुरू कर दिया समोसे की बात पर। तो ये हमारे हिसाब से माननीय सांसद जी, या तो उनका विचार मतलब है कि समोसा तो सिर्फ सीमित है, या वो विकास की बात करना नहीं चाहते। ऐसे में इस तरह से बराबर समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमेशा मुकदमे हैं, तो हमेशा अपमान है, जगह जगह हो रहा है। हाल ही में पीडीए की जो विचारधारा है उसमें एक पाठशाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने भी बयान दिया है कि अखिलेश यादव की पीडीए की पाठशाला में जीप और गधा पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, वो महाराज हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं माननीय योगी जी महाराज, हम लोगों के बहुत आदर के लोग हैं, बहुत सम्मान करता हूँ। क्या उनके सवाल का जवाब देना बहुत उचित नहीं है कि जी फार गधा, तो अब वो उनकी वाणी किस तरफ इशारा करती है वो खुद जानते हैं, जी फार गधा माने क्या होता है। उनको असल में दिक्कत लोगों को पीडीए पाठशाला से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि जो उन्होंने पाठशालाएं बंद की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको उससे दिक्कत हो रही थी। अब साम्यवादी लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं ताकि लोग शिक्षित हों, लोग जो है देश को, प्रदेश को जाने समझे, देश की राजनीति जाने। तो और जो लोग धर्म चश्मा लगा के जिंदगी जी रहे हैं, वो इन पाठशालाओं से दूर हैं। इस तरह से पाठशाला चल रही है, कहीं ना कहीं जो पीडीए की विचारधारा है वो आम जन तक पहुंच रही है और लोग जो है क्या आगामी चुनाव में इसका जवाब देंगे? देखिए, जनता बहुत तरस है और ये पीडीए समाज एकदम मुत्तहिद है, एक साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम पैदल हो चुकी है, कोई जमीन इसकी नहीं है। और मुझे न सिर्फ यूपी की, पूरे हिंदुस्तान की जनता तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, इसलिए आने वाले दिनों में पीडीए की ही सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। जिस तरह से सरकार की बात की जाए तो आप डॉक्टर नसीम अख्तर साहब के लिए प्रयास हो रहा है बराबर, किस हद तक प्रयास हो रहा है और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा?
बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। डॉक्टर नसीम अख्तर को बुलाया भी गया था अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ में। उनके कुछ आवेदन में त्रुटियां थी, कुछ मतलब एकाध पेपर नहीं लगा था, उनको बुला के सबमिट कराया गया। और टिकट मिलने का जहाँ तक सवाल है तो टिकट तो फाइनल मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये राष्ट्रपति जी ने कहा है कि आप वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाइए और टिकट ले जाइए, चुनाव जीतिए। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमारे पूरे 8 जिले में, पूरा वाराणसी परिक्षेत्र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमें हमारे समाजवादी साथियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता को सहयोग मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को धन्यवाद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनता का भी, उन्होंने जैसा मुझे आशीर्वाद और समर्थन लोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समीम अंसारी साहब से और आगामी त्योहार या रक्षाबंधन को लेकर डॉक्टर नसीम अख्तर साहब की तरफ से, और आपने रक्षाबंधन की बहनों को बधाई भी दी है और आपने बता दिया है कि आने वाले दौर में समाजवादी पार्टी की यानी पीढ़ी की विचारधारा वाली सरकार बनने वाली है, जिसमें कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का विकास होगा, उद्धार होगा। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी राय दे सकते हैं कि आप डॉक्टर नसीम अख्तर साहब के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से उनका प्रयास को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।